लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स हम लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं कि जो बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी हुआ है, तो इंटरनेट वाले मॉडल पेपर से ना हर एक बार आप लोग के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है वह सीधा छपता है। तो हम लोग इंटरनेट वाले मॉडल पेपर को डील कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में ना हमने विज्ञान यानी जो साइंस सब्जेक्ट है तो इसके मॉडल पेपर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 यानी मॉडल पेपर नंबर 2 है ना, उसे हम लोग डील करने वाले। इसमें आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए कि कितना क्वेश्चन है और कितना समय मिलने वाला है। तो फटाफट से हम लोग मॉडल पेपर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना। तो मॉडल पेपर नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है ना, वह पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पूछा गया है कि जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, इन चारों में से वह कौन सा है ना जिसका हम लोग उपयोग लेंस के बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। पूछा गया कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे याद रखिएगा कि उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं तो 3 इस प्रकार से है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। पूछा गया है कि अपर्तनांक का मान क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बीबीआई इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, तो सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। तो इसका याद रखिएगा कि यह होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है। पूछा गया है क्या कि अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके लिए न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए ना किसी भी चीज को देखने के लिए वह कितना होना चाहिए। और ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करवा चुका हूं और वही क्वेश्चन सब आप लोगों के इंटरनेट वाले मॉडल पेपर में आया। तो सभी क्वेश्चन को ये अच्छी तरह से सॉल्व करते चलिए। तो इसका कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। पूछा गया है कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि होता है तो वह व्यक्ति साफ साफ देख सकता है। क्या देख सकता है? तो दूरदृष्टि वाले क्या होता है कि सिर्फ दूर की वस्तु को ही देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो इसका राइट आंसर होना जाएगा कि वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 6 इस प्रकार से है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। पूछा गया है कि जैसे कि एक प्रिज्म है और प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि कौन सा रंग झुकता है। तो 7 रंग बिखरता है। तो 7 रंग में सबसे कौन झुकता है? तो बैगनी रंग, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य होता है ना वह सबसे कम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 7 इस प्रकार से है कि किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा उपकरण जो है ना जिसमें धन और त्वरण का मतलब कि चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिए कि जो कुंडली होता है ना तो कुंडली में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। तो सिंपल है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो 10 + 20 कर देंगे। तो 10 + 20 मिलकर कितना होगा? तो 30। तो 30 ओम जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और 30 ओम कहाँ है? तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 इस प्रकार से है कि 12 वोल्ट यानी V का मान है आप लोगों को 12 दिया हुआ, बिंदु के बीच C का मान 2 कूलाम है, मतलब कि Q का मान है 2 कूलाम। तो पूछा गया है कि कार क्या होगा। तो कार का फॉर्मूला होता है B बटा में V इक्वल टू होता है, सॉरी कार का होता है VQ। क्या होता है? VQ। तो V का मान है 2 और Q का भी मान है 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? तो 4। तो 4 जो हम लोगों का होना जाएगा वह किया गया कार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर होना चाहिए ना, यहाँ पर 14 नहीं बल्कि 4 जूल होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्या है कि 12 दिया हो तो 12 दूना 24 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, तो 10 इस प्रकार से कि विद्युत फ्यूज काम करता है। पूछा गया कि जो विद्युत फ्यूज होता है तो वह किस पर काम करता है। तो विद्युत फ्यूज होता है ना, जब बहुत ज्यादा हीट पास होता है कि गर्म होता है तो वह टूट जाता है, मतलब कि वह उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 11 इस प्रकार से है कि दिए किसी नरम लोहा को धारावाही कुंडली के घर में रखा जाए तो क्या बनता है। पूछा गया है कि अगर कोई भी नरम लोहा है, ठीक है, अगर उसे हम लोग धारावाही कुंडली के गर्भ में रखेंगे तो वह क्या बनता है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो वह क्या बनता है, तो याद रखिएगा कि वह विद्युत चुंबक बनता है। क्या बनता है, विद्युत चुंबक। को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि 1 किलोवाट आवर तुल होता है। 1 किलोवाट आवर जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो ये तो मैंने बार बार बताया है कि यह होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, तो 13 इस प्रकार से है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो यह बात बार बार बताते हैं कि यूरेनियम का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, तो 14 इस प्रकार से है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2O2 मुक्त होता है। तो H और O के आयनों का अनुपात पूछा है कि आयनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यह इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, तो सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिए और याद करते चलिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन डिट्टो छपने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होगा ना, वो याद रखिएगा कि 2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, तो 15 इस प्रकार से है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन पच जाता है, तो पूछा गया कि जो वह पचता है तो वह किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो भोजन का पचना किस प्रकार का होता है, तो उपचयन अभिक्रिया होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, तो 16 इस प्रकार से है कि रासायनिक समीकरण Fe + H2O से बन रहा है Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगा। पूछा गया है कि जल में जो होगा ना, वो अणु की संख्या कितना होगा अगर इसे हम लोग संतुलित करना चाहेंगे। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें जो जल का चाहिए वह 4 चाहिए। कितना चाहिए, 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, तो 17 इस प्रकार से है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्लोरोक्षार प्रक्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, तो 18 इस प्रकार से है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, चीनी का तो आप लोग डे टू डे लाइफ में हर रोज यूज करते हैं। तो चीनी का फॉर्मूला पूछा गया है कि क्या होता है। तो चीनी का फॉर्मूला याद रखिए कि यह होता है C12H22 और O11। ठीक है, तो यह देखिए कि यह कहां पर है, तो आप लोग कहिए कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 19 इस प्रकार से है कि हमारे शरीर का पीएच पराशर के अंदर कार्य करता है। पूछा गया है कि जो हमारा शरीर होता है एक मानव का, तो उसका जो पीएच होता है ना, वह कितने के बीच में होता है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि हमारे मानव शरीर का जो पीएच होना चाहिए ना, वह 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 20 जो है वह इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। पूछा गया है कि इन चारों में से धातुओं में से वह कौन सा धातु है ना जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाकू से काट सकते हैं। तो इन चारों में से कौन है यहाँ पर, तो आप लोग कहिए कि लिथियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 इस प्रकार से कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा है ना, सो आयनिक यौगिक है, ठीक है। और यह इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, तो सभी को याद करते चलिए और अच्छी तरह से सॉल्व करते चलिए। और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका जो आयनिक यौगिक है ना, वह याद रखिए कि CaCl2 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। इन चारों में से पूछा गया है कि Fe, Cu, Ni और Sb, इन चारों में से कौन सा जो है ना वह उपधातु है, ठीक है। तो इन चारों में से उपधातु जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा Sb। क्या हो जाएगा? Sb। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 जो है ना वह इस प्रकार से है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। जो आप लोग अपने खेतों में यूरिया डालते होंगे ना, तो यूरिया का कि सबसे पहले संश्लेषण यानी यूरिया को सबसे पहले किसने बनाया था। तो याद रखिए कि यूरिया को बनाने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे ना वह बोहर थे। किसने? बोहर ने बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 इस प्रकार से है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। पूछा गया कि कैल्शियम जो कार्बाइड होता है तो वह जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, ठीक है। तो याद रखिए कि कैल्शियम क्लोराइड जल से जो अभिक्रिया करता है ना तो वह क्या देता है, तो वह देता है एथाइन। क्या देता है? एथाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन समावयी है। पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा जो है ना वह समावयी है, ठीक है, समावयी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो न जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि जो वर्ग एक के तत्व होता है ना उसे कहलाते हैं। जो वर्ग एक का तत्व होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कि हमारे आवर्त सारणी में कितना वर्ग है, तो आप लोग कहिए कि 18। तो वर्ग नंबर 1 को हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो वर्ग नंबर 1 को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु। और वर्ग नंबर 2 का पूछे तो क्षार मृदा धातु कहते हैं। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते। तो 27 इस प्रकार से कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है। पूछा गया है कि पौधा जो होता है ना तो अगर उसमें श्वसन की क्रिया होता है तो ADP के टूटने से कितना ऊर्जा का मतलब कि होता है मुक्त, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि 30.5 kJ जूल जो होता है ना पर मोल यही मुक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 इस प्रकार से कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम और फ्लोएम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। तो पूछा गया है कि पादप में जो जाइलम जो होता है ना तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम ने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वह जल का वहन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 इस प्रकार से है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। पूछा गया है कि मनुष्य, कॉकरोच, घोड़ा और ऊंट, इन चारों में से वह कौन सा जीव है ना जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र। तो याद रखिए कि जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच, तो उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते। तो 30 इस प्रकार से कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है। पूछा गया है कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है, ठीक है, प्रतिवर्त क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है कि लार, जब भी आप लोग मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप लोग कोई स्वादिष्ट चीज देखते हैं तो लार आ जाता है, तो वह भी होता है। रक्तदान होता है, हृदय गति, ये तीनों के तीनों क्या है कि प्रतिवर्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। पूछा गया है कि जो कोमल मस्तिष्क होता है तो जो हमारा जो ब्रेन होता है ना तो पूछा गया है कि कहां पर सुरक्षित रहता है, यही, ठीक है। तो कहां पर यह रहता है, तो याद है क्या कि यह मस्तिष्क गुहा में रहता है। कहां पर? मस्तिष्क गुहा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 32 इस प्रकार से कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे लंबा जो कोशिका है ना वह कोशिका कौन सा है। क्या रक्त कोशिका है या मांसपेशिया या तंत्रिका। तो कौन सा कोशिका हमारे शरीर में सबसे बड़ा है, तो याद रखिए कि जो तंत्रिका कोशिका है ना वह सबसे बड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 इस प्रकार से कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। पूछा जाए कि जो मुकुलन है तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है।
तो ये मैंने कितनी बार आप लोगों को करवाया है कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना ये ईस्ट में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते ना, तो 34 इस प्रकार से है कि फूल में नर जनन अंग होता है। पूछा गया है कि जो फूल होता है तो फूल में नर जनन अंग जो होता है उसका नाम क्या होता है। तो नर जनन अंग का नाम क्या होता है, तो याद रखिए कि जो पुंकेसर होता है ना वो फूल में नर जनन अंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 है कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। जो हमारे मनुष्य में क्या होता है कि 36 जो मतलब कि 36 क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 23 जोड़े में आता है। तो 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है तो उसका पूछा गया है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स को याद रखिए कि उसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेते और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन डिट्टो आप लोगों के एग्जाम में छपने वाले हैं। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते ना, तो 36 इस प्रकार से है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है। पूछा गया है कि जो पक्षी होता है और चमगादड़ तो दोनों का पंख पूछा गया है कि कैसा होता है, क्या समजात होता है या संवृत होता है या अवशेषिक अंग होता है। तो वह कैसा अंग होता है, तो याद रखिए कि वह समजात अंग होता है। कैसा होता है, समजात अंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। पूछा गया है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा आता है, जो शाकाहारी होता है, जो घास फूस खाता है वही तो होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 है कि ओजोन के एक अणु परमाणु की संख्या होगी। पूछा गया है कि अगर ओजोन है ना तो ओजोन के एक अणु में परमाणु का कितना संख्या होता है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि ओजोन के एक परमाणु ना जो होता है परमाणु का संख्या वह 3 होता है। कितना होता है, 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 है कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम जो होता है तो पेट्रोलियम का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग पेट्रोल का जो मोटर वाहन में जो हम लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो उसमें करते हैं, जलयान में यानी जो जहाज चलता है पानिया जहाज उसमें करते हैं, वायुयान में जो एरोप्लेन चलता है या एयरप्लेन उसमें करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर 40 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद के जो सभी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस पर वैसा ही क्वेश्चन चलेगा जो आप लोगों के सीधे फाइनल एग्जाम में जाकर छप जाए। तो 40 नंबर है कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है। तो कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है, इसका तो सिंपल आंसर है कि जो कोयला होता है तो कोयला जो होता है ना वो पेड़ पौधे जो अति से होता है उसी से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।